अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम डेटा बेस से डेटा को किस तरह फेच कर सकते हैं और इसको फ्रंट एंड पे किस तरह शो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सिंपली एक अलग से पेज बनाया था और उसको यानी व्यू बनाया था और उसको वहाँ पे शो करवाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्शियल व्यू के बारे में बताऊँगा, पार्शियल व्यू होता क्या है और ये इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ना, ये जो हमने बनाए थे, तो इससे मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इसमें डेटा दूँ तो वो हमारा जो टेबल था जो हमने बनाया था वो डेटाबेस से हमने फेच करवाया था, तो वो यहाँ पे शो हो, यानी इसी के नीचे शो हो, और जैसे ही हम इस पर डेटा दें तो वो सारा इस पर में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसको असल में हम पार्शियल व्यू कहते हैं। जो ये नीचे वाला छोटा टेबल है जिसमें हम शो करवाएंगे तो उसको हम पार्शियल व्यू कहते हैं। पार्शियल व्यू बेसिकली व्यू ही होता है, लेकिन ये व्यू में ओपन होता है, यानी इसको हम छोटा व्यू भी कह सकते हैं। और इसको हम हर जगह हर व्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल पार्शियल व्यू हम एक ही व्यू में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे हम लेआउट में व्यू इस्तेमाल करते हैं, यानी लेआउट हमारे पास हेडर और फुटर उसके स्टेटिक होते हैं और हमारा जो व्यू होता है वो डायनेमिक होता है, यानी उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा लेआउट होता है वो स्टैटिक होता है। इसी तरह हमारे पास जो व्यू है ना, उसी के अंदर हम पार्शियल व्यू इस्तेमाल करेंगे और पार्शियल व्यू खुद ओपन नहीं होते, वो आपको एरर देंगे। पार्शियल व्यू को हम व्यू में ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पार्शियल व्यू को सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा डेटा आ रहा था वो हमें यानी वो किस तरह नज़र आ रहा है। तो ये देख लें, हमारा डेटा कुछ इस किस्म का शो हो रहा है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा CSS का टच देते हैं, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो इसको CSS का थोड़ा टच दे देते हैं। स्टाइल लिख लूँगा, ठीक है ना। स्टाइल लिखने के बाद मैं इसको क्या कर लूँगा कि इसको मैं फॉर एग्जांपल आप CSS को यानी CSS को आप बाय ID भी वो कर सकते हैं और बाय क्लास भी आप इसको यानी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली टेक्स्ट से ऊपर होगा। यानी ये जो टेबल है मेरे पास कामा, मेरे पास जो उसके रो हैं और उसका जो TD है, यानी ये वाले जो हैं, उसमें मेरे पास क्या हो जाए, उसमें मेरे पास यानी बॉर्डर लग जाए, बॉर्डर 1px सोनेट, सही है ना, 1px सोनेट हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसे सिंपली चेक करता हूँ कि अब हमारा जो डेटा है वो व्यू में वो किस तरह नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। तो अब इस पर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम व्यू में चले जाते हैं, वहाँ पे हम एक पार्शियल व्यू ऐड करते हैं। पार्शियल व्यू आप सिंपली इधर से भी कर सकते हैं और क्लास में जाने के ये क्लास में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, यानी क्लास में आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे सिंपली पार्शियल व्यू लिख लें, तो ये सिंपली यहाँ पे भी आ जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ कि इसको नाम देता हूँ, मैं अंडरस्कोर को नहीं हटाता क्योंकि ये फिर मुझे बताएगा कि ये यानी पार्शियल व्यू है, ठीक है ना। इस तरह फिर व्यू और पार्शियल व्यू का पता नहीं चलेगा, तो मैं सिंपली इधर अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एडमिन पार्शियल के नाम से, ये कुछ भी दे सकते हो आप नाम इसको। तो ये हमारा पार्शियल व्यू बन गया। अब मैंने इसमें सिंपली कुछ शो भी तो करवाना है, तो मैं H1 यानी बोर्ड, इसमें मैं लिख लेता हूँ कि हाय माई नेम इज़ अहमद यार, हाय माई नेम इज़ अहमद यार, ये मैंने सिंपली लिख लिया। यानी मैं जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स होंगे उसी के नीचे इसको शो करवाना चाहता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इधर फिर हम टेबल जो हमारा होगा वो आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम इसका एक एक्शन इसमें यानी वो बना लेते हैं। तो एक्शन बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एडमिन ही दे दिया मैंने, एडमिन पार्शियल, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एडमिन पार्शियल। अब मैंने रिटर्न क्या करना है, अब मैंने रिटर्न व्यू नहीं करना, अब मैंने रिटर्न पार्शियल व्यू करना है, क्योंकि मेरे पास सब व्यू के अंदर ही पार्शियल व्यू ओपन होगा, ठीक है ना। तो मैं इधर सिंपली पार्शियल लिख लूँगा, पार्शियल व्यू मैंने लिख लिया। अब ये कहेगा कि आप मुझे पार्शियल व्यू का नाम दे, तो मैं अभी जो हमने पार्शियल व्यू बनाया है उसी का नाम हम दे देंगे। ये जो एडमिन पार्शियल व्यू के नाम से हमने बनाया था, इसी को कॉपी कर लेंगे और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, इसके जो नाम है। तो अब ये कहेगा कि यानी ये जब ये जो पेज है ये क्या कहाँ पे ओपन हो, तो मैं इसे कहूँगा कि ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये इसी के नीचे ओपन हो मेरे पास। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉल करूँगा HTML.action, एक्शन बेसिकली कॉल को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अब मैं जब इधर कॉमा लगाऊंगा तो आप देख सकते हो कि ये मुझसे सबसे पहले एक्शन का नाम मांग रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक्शन का नाम दे दूँगा
ठीक है ना। एक्शन हमारे पास कौन सा है, एक्शन ये वाला, ये मतलब जो नाम है, ठीक है ना, यही मैं यहाँ पे दे दूँगा। मैं इसको ना ये नाम दे दूँगा। उसके बाद ये कंट्रोलर का नाम मांगेगा आपसे, तो आपने सिंपली उसको यहाँ से कंट्रोलर का नाम दे देना है, ठीक है ना। यानी इस कंट्रोलर में ये इस एक्शन को कॉल कर दो, ठीक है ना। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि सिंपली रन कर दूँगा आपको दिखाने से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं, और ये वो जो पार्शियल व्यू पेज था ये वो है, ये वो रेंडर हो रहा है यहाँ पे। तो अब वो हमने ये पेज यहाँ पे हम ले आए, तो अब हम यानी सिंपली इसी की जगह हम यहाँ पे टेबल ले आएंगे। जो हमारे पास टेबल थे ना, उसको हम सिंपली यहाँ पे ले आएंगे। ये जो टेबल थे हमारे पास, इसी को हम यानी पार्शियल व्यू की जगह पे ले आएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लाने के लिए मैं क्या कर लूँगा कि ये जो हमारा व्यू था ना, जिधर हमने ये बनाया था, इस सब को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है ना, और मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने इसकी जगह मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा डेटा यानी आया है या कि नहीं। और इधर एक बगल लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। और अब हमारा डेटा यानी यहाँ पे तो आएगा, ये तो सिर्फ टेबल है, इसमें जो बॉडी है उसमें कोई डेटा तो नहीं आ रहा फिलहाल। तो मैं इधर क्या करूँगा, यही जो सिंपल हमने ये बनाया हुआ था डेटा गेट करने के लिए, यानी ये डेटाबेस से डेटा गेट करके लाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा और इधर सिंपली डेटा लिख लूँगा, ठीक है ना, ये लिख लूँगा। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे आया है या नहीं। तो देख लें हमारा डिबग काम हो गया है। अब F11 से हम इसको नीचे कर लेंगे, यानी ये जो एक्शन है ये कॉल हो गया है। अब ये सबसे पहले क्या कर लेगा कि ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे है, यानी फ़िलहाल तो ये अब इसने कुछ उठाया नहीं है, तो ये सबसे पहले मॉडल में जाएगा, ठीक है ना। मॉडल में जाने के बाद ये जितना भी डेटा है लिस्ट की शक्ल में उठा लेगा, ठीक है ना। ये हमारे कनेक्शन में चला गया है, इसने डेटा उठा लिया है। मैं आपको डेटा चेक भी करवाता हूँ। ये हमारा डेटा आ गया है, जितना भी डेटा था डेटाबेस से ये आ गया है। अब ये इनको दे दे, मॉडल को दे देगा, एक मॉडल को न्यू लूप चलेगी, इसमें जितने भी आइट्रेशन है वो सब इनको मिल जाएंगे। ये अब वापस आ जाएगा और ये इस डेटा को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमने ये आप देख भी सकते हैं काउंट 3, और ये जो डेटा है ना ये फिर इस पार्शियल व्यू को दे देंगे, यानी जो हमारे पार्शियल व्यू है ना वो अब ओपन होगा, सही ना। ये अब यहाँ पे आ गया डेटा, या इस मॉडल के पास आ गया, ये इसको देगा, ये अब इस आइटम को देंगे और ये इसमें फिल हो जाएंगे। ये मैंने आपको सब समझाया भी था, ठीक है ना। ये सिंपली आ जाएगा सारा डेटा हमारे पास। अब मैं इसमें कोई डेटा एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, कोई शेप क्या नाम सकता है, ये इसमें वो करता हूँ तो ये फ़ौरन ही इधर आ जाएगा। देख लें हमारा डेटा फ़ौरन ही नीचे आ गया है, इसमें जितना भी सबमिट करो वो नीचे ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं पार्शियल व्यू, ठीक है ना, और ये व्यू में ओपन हो रहा है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। कल के जो वीडियो होंगे वो उसमें मैं आपको बताऊंगा डिलीट और एडिट के बारे में, कि हम यानी इधर ही हम बटन रखेंगे और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो रो है ना ये हमारे पास से डिलीट हो जाएगी। ये नहीं कोई भी रो डिलीट हो सकती है, ठीक है ना। और एडिट के बारे में भी बताऊंगा कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो सारे हमारे पास सब यानी फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।